If we are having that talent, but our family is not supporting us, then what we have to do? You have to have positive attitude. But we can't. You have to have wooing talent, ताकि आप अपनी बात को प्यार से मनवा सकें। जैसे उनको भी तो पहले कहा, उनके ससुर ने कहा, उनके समाज ने कहा कि ये क्या महिला हो के भूमियार घर की महिला कोई थोड़ा खेत में जाती है, पर उन्होंने परवाह नहीं की, जाते रहे। धीरे धीरे जितना सब रेजिस्टेंस था ख़त्म हो गया। तो आपको अपने अंदर कन्विक्शन होना चाहिए कि भाई अगर मैं सही रास्ते पे हूँ तो उनको ही बनाइए, ये भी अपना काम है। How you will recognize that which work is good or which is bad? जिस काम को करने में किसी का दूसरे का अहित ना हो और सबका हित हो, वो अच्छा काम। जिसके अंदर जिसको करने में मेरा केवल हित हो, दूसरे का नुकसान हो जाए, तो भी हम करते हैं, वो गलत है। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सर होटल मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स को उतना रिस्पेक्ट नहीं मिलता है जितना इंजीनियरिंग्स और मेडिकल के स्टूडेंट्स को। अगर आपने ये कोर्स करा होता पहले तो सर आपका क्या रिएक्ट होता सर अपने इन्वायरमेंट, मतलब अपने सोसाइटी और अपने फैमिलीज़ के लिए? सर देखिए, अभी तो आपने देखा किसान चाची को, सबको देखा, उन्होंने कभी काम को छोटा नहीं समझा। काम कोई छोटा नहीं होता, और आज के दिन आपके प्रोफेशन में से तो बहुत ज़्यादा बढ़ के आ रहा है। एक शेफ़ की तनख्वाह आज के दिन पता क्या है? 30 लाख रुपए महीना, 25 लाख रुपए महीना। और कोई होटल के लोगों को इंजीनियरिंग से कम है, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। आपको गलतफहमी है, ये अपने दिमाग से निकालिए। जिस ढंग से आज के दिन चल रहा है उसके हिसाब से हमारा इंपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स अलोन, वो केवल अकेला $200 बिलियन साल के से ज़्यादा होने वाला है। कहाँ से लाएगा देश पैसा इतना? यही एक इंडस्ट्री है, टूरिज़्म इंडस्ट्री, जो इस देश के भविष्य को सीधा सुधार सकती है, लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे सकती है। आज इस देश को 30 करोड़ जॉब चाहिए होंगी 2021 तक। कहाँ से आएंगी जॉब? ये इंडस्ट्री है जो दे सकती है। आज भी ये इंडस्ट्री 7% जॉब यही इंडस्ट्री क्रिएट करती है पूरे देश में साल में। आपको तो अपने आप पर गर्व होना चाहिए कि आप इस तरह की इंडस्ट्री में जा रहे हैं जो कि इस देश के भविष्य को ठीक करने वाली। So what were your major obstacles, if you want to share, and how you overcome? And my second question is that you are a powerhouse of energy. What is the source of your energy? We want to learn from your experience, sir. देखिए, खुश रहें तो एनर्जी आ ही जाती है। पॉजिटिविटी गिव्स यू एनर्जी। मेरा प्रश्न ये है कि हॉस्पिटैलिटी के सारे स्टूडेंट्स हैं, व्हाट आर द रीजंस कि बिहार में जितने भी बड़े होटल्स ग्रुप्स हैं या बाकी चीज़ें हैं वो क्यों बिहार में नहीं आ पाए? क्योंकि डिस्पाइट बीइंग अ बिग टूरिस्ट प्लेस, बिहार में बाकी बड़ी इंडस्ट्रीज़ क्यों नहीं आई जो होटल मैनेजमेंट वगैरह की? चाहे वो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री हो, चाहे कोई भी दूसरी इंडस्ट्री हो, वो तभी आती है जहाँ डिमांड होगी। आपने डिमांड तो क्रिएट नहीं किया। बिहार का हिस्सा देश की इंडस्ट्रियलाइजेशन में, इंडस्ट्रियल आउटपुट जिसको कहते हैं, समझते हैं आप, उसमें केवल 1.46% का भागीदारी है। देश में जब आपकी आबादी 8-8.5% है, पूरे देश के संदर्भ में 8.5% पॉपुलेशन है इस प्रदेश की, तो आपका इंडस्ट्रियल भागीदारी क्यों 1.46? देश के एक बड़े नेता, लोगों ने उनसे मिलके कहा कि साहब, ये देश को जब तक आप एजुकेट नहीं करोगे, शिक्षा अगर जब तक लोगों में नहीं पहुंचेगी, तो एक बहुत प्रकार की कुरीतियां दूर नहीं हो सकती। तो वो भी बड़े प्रोग्रेसिव थे, उन्होंने शुरू किया। उनके समय में इसरो, जो सैटेलाइट इंडस्ट्री वाले हमारे इसरो है, उन्होंने एक प्रयोग किया, शिक्षा सैटेलाइट के माध्यम से कैसे दी जा सकती है ताकि ज़्यादा लोगों को दी जा सके। ये नहीं हो कि हमको स्कूल खोलें, मास्टर रखें, ये करें, उसके बदले सैटेलाइट से शिक्षा दी जाए। परंतु बड़े उनके जो उन्हीं पार्टी के जो बड़े बुज़ुर्ग नेता थे, वो पहुँच गए सब इकट्ठे होके उनके पास, बोले साहब ये तो करोगे तो गलत हो जाएगा।
फिर ये वोट कौन देंगे? अगर ये पढ़ लिख गए तो सब समझने लगेंगे, हमको वोट नहीं देंगे। आज तो हम जाति के आधार पर और के आधार पर वोट मांगते हैं, लोग देते हैं। क्यों सिखाना उनको? जब ये स्थिति जब अगर बदलेगी नहीं देश बिहार की, तब तक बिहार का आगे बढ़ना कठिनाई है। चलो, इसके साथ आज का कार्यक्रम यहाँ समाप्त करते हैं। एक बार फिर आप लोगों ने मुझे प्यार से सुना और हमको समझा, उसके लिए बहुत धन्यवाद। और फिर मिलेंगे, आप जब देखिएगा ये शो। थैंक यू वेरी मच।